कर्ताव्य स्तोत्रम दैवंतिन स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति और प्रशंसा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में मैं आप सबों का यीशु नासरी के नाम से स्वागत करता हूं। सभी को यहोवा परमेश्वर के नाम से जय मसीह की। मेरा विश्वास है इस समय आप सब लोग जिस भी स्थान पर है आप लोग स्वस्थ हैं और सुरक्षित है। परमेश्वर का अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन पर बना हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो दिन प्रतिदिन अपनी करुणा और अपनी दया को हमारे जीवन पर उंडेलता चला जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, उन तमाम उपकारों को स्मरण करता हूँ जो उसने मेरे जीवन में मेरी योग्यता के न रहते हुए भी मेरे जीवन में किए। मैं उन तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आने वाले दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखी है। हालेलुया। प्रियो, जीवन में कठिन समय हर एक को उसका सामना करना पड़ता है। आमीन। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ उस कठिन समय में अगर परमेश्वर आपके साथ है तो वो कठिन समय भी यूं ही निकल जाएगा। हालेलुया। आज हम में से हर कोई किसी न किसी समस्याओं का सामना कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। शायद बहुत सारे स्थानों पर हमें नीचा दिखाया जाता है, शायद बहुत सारे हमारे शत्रु हमारे विरोध में बातें करते हैं, शायद बहुत सारे लोग हमारे पीठ पीछे किसी और के पास जाकर के हमारे विरोध में झूठी बातों को फैलाते हैं। लेकिन आपको और मुझे इससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को बेहतर जानता है। हालेलुया। अगर हम किसी गलत कार्य में हैं तो बेहतर है कि हम क्षमा मांगकर पश्चाताप करें। लेकिन अगर आप किसी गलत कार्य में नहीं है, लेकिन संसार ऐसा सोच रहा है बाहरी रूप से आपको देखकर कि ये गलत लोग हैं, इन्होंने पाप किया है, इन्होंने धोखा किया है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वचन कहता है अगर यहोवा आपके साथ है तो भला आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। फिर एक बार हम अपने विषय को, जिसमें हम पिछले कुछ दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, कि जब आप परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर टेकते हैं तो परमेश्वर आपको अपने शत्रु के सामने अपने पाँव पर स्थिर खड़े कर रहने की सामर्थ्य को देता है। हालेलुया। और कई लोगों को प्रभु ने इन वचनों के द्वारा अभी तक आशीषित किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज जब हम फिर एक बार प्रभु के वचनों को सुनेंगे तो परमेश्वर अपनी वाणी के द्वारा हम में से हर एक को फिर एक बार आशीष देगा। आमीन। इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का गुणानुवाद करें, उसका धन्यवाद करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है प्रियो, वो पाया जाता है भजन संहिता उसका 143 अध्याय और उसके 8 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 143 वर्सेस 8 to 12। भजन संहिता 143 उसके 8 से लेकर 12 वचन, और हम सब एक मन एक चित्त होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे अपने शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। जितनों ने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे। मेरा विश्वास है आप लोग इस समय अपने पवित्र शास्त्र लेकर जरूर बैठे हैं, और आप सबों ने मेरे साथ इस समय वचन को पढ़ा है। हालेलुया। वचन कहता है अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। हालेलुया। आज हम में से ऐसे कई लोगों के जीवन में इस परिस्थिति से हम होकर गुजर रहे हैं, जब हमें सामने सब अंधकार दिख रहा है, हमें सामने मानो ऐसा लग रहा है कि गोलियत नामक शत्रु हम पर हावी हो रहा है, हमें आगे कुछ सूझ नहीं रहा है। हम ऐसी परिस्थिति में कि प्रभु, अब ऐसी परिस्थिति में जब लोग मेरे विरोध है, सारे शत्रु मेरे विरोधी है, और मेरे शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, मेरे विरुद्ध छावनी डाली हुई है, अब प्रभु मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करूं। लेकिन वचन कहता है दाऊद को परमेश्वर ने स्मरण दिलाया कि मेरी दया और मेरी करुणा तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। और वो यहाँ पर परमेश्वर से कह रहा है प्रभु अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर अपनी करुणा से आपको कभी भी बाहर नहीं रखेगा। आमीन। परमेश्वर को समय दे। कई बार हम अपने हिस्से, अपने समय के आधार पर परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं,
बट आई वॉन्ट टू एनकरेज यू बिलवड पीपल ऑफ गॉड, अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। परमेश्वर को अपना पूरा समय दे, और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें धीरज दिया है। आमीन। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमने कहा और परमेश्वर ने कर देना चाहिए, नहीं तो काहे का परमेश्वर, ना ना, अलाउ गॉड टू इंटरवेन इन योर लाइफ। परमेश्वर को एक समय दे, क्योंकि परमेश्वर जब अपने समय से कार्य करेगा तो जो आशीष आपके जीवन में आएगी उसमें दुखों को नहीं मिलेगा। इट माइट बी पॉसिबल टुडे यू आर गोइंग फ्रॉम हार्ड टाइम, आज आप एक बहुत कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, गुजारा आपका मुश्किल होगा, शायद आप बहुत तकलीफ से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन ये आपका और हमारा परीक्षा का समय है प्रियो। जब आप आत्मा और सच्चाई से इन कठिनाइयों के समय में परमेश्वर के हाथ को थाम कर खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको करुणा से करुणा की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपने मन को तेरी ही ओर लगाता हूँ। अक्सर जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं ये वचन आपको बहुत बार मिलेगा, मैंने अपने मन को तेरी ओर लगाया है, मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने मन को, अपने माइंड को लगातार उसकी ओर लगा कर रखें, क्योंकि हम जब परमेश्वर की ओर से अपने मन को हटा लेते हैं तो शत्रु हमारे मनों को तीरों से भेद देता है। कमजोरी, लाचारी, बीमारी, नादारी, बहुत सारे तीर उसके पास है। जैसे ही हमारी आंखें, क्योंकि वो उसकी इतनी औकात और बिसात नहीं कि वो शत्रु से परमेश्वर के सम्मुख आ सके, इसलिए वो पेशेंस के साथ प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हमारी आंखें उस पर्वत से संसार की ओर लगती है। और जैसे ही हमारी आंखें यीशु मसीह से उठती है, शत्रु हम पर एक के पीछे एक वार करने लगता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता मैं सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। लर्न टू लीन ऑन गॉड। परमेश्वर पर टिके रहना हमको सीखना पड़ेगा। नो मैटर कि आप किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे, किन तकलीफों से गुजर रहे, वो सब सेकेंडरी है, वो चलता रहेगा। आप सोचेंगे कि बाप रे एक बार का इस परिस्थिति से निकल जाओ तो सब भला हो जाएगा। नहीं, ये परिस्थिति खत्म होगी तो और एक परिस्थिति आएगी, वो खत्म होगी तो और एक परिस्थिति, ये आते रहेगी। लेकिन अगर आपके साथ यहोवा है तो भला आपका विरोधी कौन होने पाएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में छिपा हूँ। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, हमें गीत को गाते हैं तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आमीन। जब हम परमेश्वर को अपना शरण स्थान और अपना गढ़ बना लेते हैं तो परमेश्वर का वायदा है कि वो उस गढ़ की आड़ में आपको छिपा लेता है। हालेलुया। ताकि शत्रु आप पर वार न कर सके। आमीन। और जब शत्रु ये जान जाता है ना कि आप परमेश्वर के शरण स्थान में हैं, शत्रु आपसे कोसों दूर भागने लगता है। हालेलुया। 10वां वचन कहता है, मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, मेरे पवित्र शास्त्र में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं प्रभु, क्योंकि मेरा तो परमेश्वर तू ही है और मैं तुझी से सीखना चाहता हूँ। आमीन। और परमेश्वर की इच्छा को पूरी कैसे करना है, इस बात को अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है परमेश्वर के वचन में बने रहना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करना, उसे समझना और उसका पालन करना। हालेलुया। बहुत आसान हो जाएगा आपको प्रभु की इच्छाओं को जानना और सीखना। उसके आगे लिखा है, तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। ये आपकी प्रार्थना के पॉइंट में आप ऐड कर लीजिए। बंगला दे, मोटर दे, गाड़ी दे मांगने से अच्छा ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझको यहाँ सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा मुझको अपने नाम के निमित्त जिला, तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन के संकट के समय में आपका परमेश्वर कौन है। आमीन। कई लोग यहोवा की ओर दौड़ते हैं, कई लोग
शायद बाबाओं की ओर दौड़ते होंगे, कई लोग शायद मुझे पता नहीं अलग अलग स्थानों पर अपने समस्या का समाधान पाने के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कई लोग संसार में, कई लोग अपने धन के ऊपर भरोसा रख रहे हैं, कई लोग अपने ज़मीन जायदाद पर भरोसा रख रहे हैं। कोई सोचता है मेरा इन्फ्लुएंस इतना है कि मैं इस संकट के समय से निकल जाऊंगा, लेकिन वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त तू जिला। हालेलुया। तू जो धर्मी है मुझको संकट से छुड़ा ले। जब आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाएंगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। ईमान। आगे वचन कहता है, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। अब अक्सर जब हम ऐसे वचन पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि परमेश्वर ने ही तो कहा शत्रु का सत्यानाश कर डाले, और पास साहब आप सिखाते हैं कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर। मैं नहीं सिखाता, परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो क्या फिर एक जगह प्रभु ने लिखा है अपने शत्रु के लिए तू प्रार्थना कर, और एक जगह प्रभु लिख रहा है कि तू मेरे सब सताने वालों का, शत्रुओं का सत्यानाश कर डाल? तो क्या परमेश्वर का वचन कॉन्ट्राडिक्ट है? नहीं। परमेश्वर का वचन सोने और कुंदन से भी अधिक मूल्यवान है। तो फिर पास साहब दो अलग कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट क्यों हैं? तू अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर, सटीक वचन है। ये जो वचन आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, इसका अर्थ किसी मनुष्य के बारे में परमेश्वर यहाँ नहीं कह रहा है। उस मनुष्य के ऊपर जिन दुष्टात्माओं ने कब्जा कर रखा है, प्रभु कह रहा है उन शत्रुओं का तो सत्यानाश कर जो दिखता नहीं है। हालेलुया। हम इफिसियों की पत्री 6वां अध्याय 12वां वचन सब जानते हैं। हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु 4 प्रकार की ताकतों से, ऐसा इफिसियों 6:12 में कहता है। हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है प्रियो, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। ये चारों शक्तियाँ दिखती नहीं है। परमेश्वर का सेवक दाऊद उस शत्रु की बात कर रहा है। हालेलुया। वो किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहा है। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और आपकी मदद करे। 8वां वचन हमने पढ़ा था, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, और 12वां वचन हमने खत्म किया, करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश। दैट मीन्स परमेश्वर की करुणा जीवन से भी उत्तम है, ऐसा एक गीत है। आमीन। तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। आमीन। परमेश्वर की करुणा में दिन प्रतिदिन हमको बने रहना है, प्रभु की कृपा में दिन प्रतिदिन हमको बने रहना है, ताकि परमेश्वर हमारे लिए, हमारे शत्रु के साथ युद्ध करे और उसका खात्मा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन अद्भुत वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है प्रियो जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और हम प्रभु की वाणी में आगे बढ़ेंगे। आमीन। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पण करते हैं राजा। पवित्र आत्मा तो हमारे जीवन पर नियंत्रण ले। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जब हम ये वचन सुनते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमें वचन को ध्यान से, हमारे वचन के ध्यान से दूसरी ओर ध्यान भटकाने वाली शत्रु की हर एक योजनाओं का और युक्तियों का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमें सामर्थ्य दे और हमें बल दे राजा, ताकि हम तेरी वाणी को सुन सके। स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर प्रभु। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हैं पिता। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आपका इस YouTube के चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जो मुझे आज कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें बड़ी आशीष दी इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा जो आपने हमें कल सिखाई है। यस्टरडे आई टोल्ड यू, जब आप परमेश्वर के फेवर को समझ जाते हो ना, कि आपके जीवन में जो भी भला हो रहा है ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि के कारण, उसके फेवर के कारण हो रहा है। जब आप इस भेद को अपने जीवन में समझ जाते हो, तो 2 चीज़ें आपके जीवन में होती है जो आपको बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है। आमीन। मैंने आपको बताया था, पहली बात, जब आप परमेश्वर के फेवर को अपने जीवन में, हर अच्छा काम प्रभु की ओर से होता है, उसकी कृपा से होता है, इस बात को समझ जाते हो, तो पहली बात, इट मेक्स यू हम्बल इन हाई सर्कमस्टांसेस। जब आपके जीवन में आप ऊंचाई पर भी पहुंच जाते हो या ऊपरी परिस्थिति में होते हो, बहुत ऊंचे ओहदे या पोजीशन पर या इन्फ्लुएंशियल हो जाते हो,
तब परमेश्वर आपको नम्र बनाकर रखेगा। हालेलुया। और आप अपने जीवन के बहुत विकट परिस्थिति में जब चले जाते हो, जब आप बहुत सारे शत्रुओं का सामना करते हुए पाए जाते हो, तब परमेश्वर आपके अंदर एक आशा को बनाकर रखेगा। हालेलुया। इट मेक्स यू हम्बल इन हाई सर्कमस्टांसेस एंड होपफुल इन लो सर्कमस्टांसेस। हालेलुया। व्हेन you will taste the favor of God in your life. Amen. जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं और इस बात को जान जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी भलाई है उसमें आपका कोई भी कौड़ी भर का मोल नहीं है, आपकी कोई ताकत और बल और बुद्धि नहीं लगी है, ये सब परमेश्वर की कृपा और दया के कारण हुआ है। आप जब इस बात को जान जाते हैं प्रभु के लोगों, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ परमेश्वर इन दो अद्भुत बातों को आपके जीवन में करता है। वह आपको आशा और नम्रता से भर देता है। हालेलुया। जब आपकी परिस्थितियाँ आप निराश होने लगते हैं तो उस निराशा में भी वो अब्राहम के नया आपको आशा से भर देता है। और जब आप बहुत ऊंचे स्थान पर होते हैं तो वो आपको अभिमान और घमंड से बचाकर नम्र और दीन बनाकर रखता है। हालेलुया। आमीन। यहाँ पर हमने कल सीखा था कि किसी ने कल मुझसे कहा था, या कुछ दिन पहले भी कहा था, कल भी मैं इस विषय पर किसी से बात कर रहा था, किसी ने मुझसे कहा अगर यूसुफ अपने स्वप्न को यूसुफ के भाइयों को नहीं बताता तो यूसुफ की ये दशा नहीं होती कि वो उसे गड्ढे में नहीं फेंकते। बट अगर मैंने उस भाई को बताया लास्ट डेज में, मैंने एक पासबान को भी बताया था, अगर पास्टर साहब वो गड्ढे में नहीं जाता तो वो राजभवन में भी नहीं पहुंचाया जाता। हालेलुया। आज शायद आप किसी गड्ढे, कीचड़ या दलदल में फंसे हुए अपने आप को पाते हो, लेकिन ये परीक्षा का समय है प्रियो। यूसुफ खड़ा रहा क्योंकि यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था। उसने अपने भाइयों के विरोध में कोई बातें नहीं की, किसी को जाकर उसकी नुक्ताचीनी नहीं की, वो उसे सहता गया। आमीन। और वो परमेश्वर की बाट जोहता गया, परमेश्वर उसको नया बल देता चला गया। गड्ढे से उसे राजभवन तक परमेश्वर लेकर गया। हालेलुया। अगर गड्ढे में नहीं जाता तो राजभवन जाने का कोई चांस ही नहीं था। आमीन। इफ ही डिडंट गो इन द पिट, then it was not possible for him to go in the palace. Amen. As simple as that. अगर वो उस पिट में, उस गड्ढे में नहीं जाता तो वो पैलेस में अर्थात राजभवन में कभी भी नहीं पहुंचाया जाता। हालेलुया। सो इसीलिए आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो अच्छे और बुरे दिनों का हम सामना कर रहे हैं, हमको एक ही काम करना है, यूसुफ के ना स्थिर खड़े रहना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। यूसुफ के जीवन की इन सारी बातों को देखकर या इस अध्ययन को जब मैं कर रहा था, मुझे एक अद्भुत बात सीखने मिली। सी मेनी टाइम्स माय मिस्टेक्स कैन बिकम मिराकुलस, यू नो, व्हेन इफ आई गिव देम टू गॉड एंड बी हम्बल अबाउट हिम। आमीन। कई बार मेरे और आपके, मैंने ये सीखा यूसुफ के जीवन से, कई बार मेरे जीवन की गलतियां मेरे लिए शायद चमत्कार का कारण बन सकती है, तब जब मैं उन गलतियों के साथ अपना समर्पण परमेश्वर को करता हूँ। हालेलुया। हम गलतियाँ करते हैं पर हम क्षमा नहीं मांगते, हम गलतियाँ करते हैं और हम उसको भूल कर फिर गलतियाँ करने लगते हैं। लेकिन कई बार मेरे जीवन की गलतियाँ मेरे जीवन के लिए आश्चर्य कर्म का कारण बन जाती है, तब जब मैं अपने आप को परमेश्वर को पूर्ण रीति से समर्पित कर देता हूँ। हालेलुया। ये जानकर कि मैंने गलती की है, जब मैं परमेश्वर को अपना समर्पण करता हूँ, परमेश्वर मुझे उन तकलीफ़ों से आज़ादी दिलाता है। हालेलुया। और एक और ख़ास बात याकूब के जीवन में यहाँ पर हुई, हम सब जानते हैं, जब वह बंदी गृह में डाला गया, है ना। अभी देखिए, हम यूसुफ की स्टोरी को जानते हैं, हमने जोसेफ की स्टोरी को पहले 2, 3, 4, 5 एपिसोड में हमने अध्ययन भी किया। बड़े शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे उसके पिता का वो लाडला था, उसके पिता ने उसको कोड़ दिया, और क्योंकि उसका पिता याकूब उससे अधिक प्रेम करता था इसलिए भाई जलते थे, उसको गड्ढे में डाला गया, और गड्ढे से अब वो पोतीफर के घर में पहुंचाया गया। पोतीफर के घर में हर छोटे बड़े झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब करता होगा, लेकिन क्योंकि वो ही वॉज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ही वॉज अ मैन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो इसमें इतनी सारी खूबियाँ देखकर शायद पोतीफर की पत्नी इन सारी खूबियों को देखकर उसका दिल उस पर आ गया, और वो उसे पाप करने के लिए उकसाने लगी, स्वयं के साथ सोने के लिए उकसाने लगी। और जब उसने उसकी बातों को नकार दिया तो उसने क्रोध में आकर अपने पति से उसकी शिकायत की, और उसके पति ने उसको अब यहाँ पर बंदी गृह में डाल दिया। आमीन। बट नाउ यू नो, जब उसको बंदी गृह में डाला गया तो परमेश्वर को कोसते नहीं बैठा।
या अपने नसीब को, अरे मेरा नसीब ही खोटा है भाई, कुछ किया नहीं फिर भी ये सब मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कई बार हम देखते हैं ना, हम गलती नहीं करते हैं तो भी हम सजा के भुगतान करते हैं। आमीन। बट उसमें परमेश्वर को दोष देने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उस परिस्थिति में भी परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यकीन मानिए आपका प्रेम आपकी बुरी बातों को भलाई में बदल देगा, जैसे यूसुफ के जीवन में उसने किया। हालेलुया, आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, एक बात जब वो खासियत एक उसकी ये थी, जब वो यहाँ इस बंदी गृह में डाला गया, द वर्ड ऑफ गॉड सेज ही स्टार्टेड इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स फॉर अदर प्रिजनर्स। हालेलुया। वो वहां पर अपने कैदी भाइयों के स्वप्नों को बूझने लगा। आमीन। वो लोगों से पूछता था, तेरा स्वप्न बता, क्या स्वप्न देखा। वो जब बताते थे तो वो उसको खोल देता था, उसको बता देता था कि तेरे स्वप्न का ये अर्थ है। हालेलुया। शायद अगर मैं यूसुफ के स्थान पर होता, ये मेरा वर्जन है, आपका अलग हो सकता है, आपका प्रकाशन अलग हो सकता है, बट ऑन द वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड इफ आई थिंक, इफ आई वुड हैव बीन इन जोसेफ प्लेस, मैं अगर यूसुफ के स्थान पर होता तो मैं किसी को भी स्वप्न का अनुवाद नहीं करता, किसी के भी स्वप्न को बूझ कर बताता नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इतना क्रोध रहता, क्या प्रभु कुछ किया नहीं फिर भी जबरदस्ती यहाँ आ गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरा जीवन तो पहले से ही वैसा है, भाइयों ने गड्ढे में डाला, भाइयों ने बेच दिया, इन्होंने मुझे बंदी गृह में। नो, ही वॉज नॉट हैविंग कंप्लेनिंग हार्ट। अगर आप अपने जीवन में विजय पाना चाहते हो ना, सिर्फ ये कंप्लेनिंग हार्ट, पॉप 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 पॉप, ये मेरा ऐसा, मैं तो बेचारा, मैं गरीब, मैं नालायक, ये बोलना आपको बंद करना होगा। Amen. Stop complaining to God. Amen. But be thankful to God in everything that is the word of God says. जो भी परिस्थिति में आप हैं, थैंक यू लॉर्ड, आई नो दैट यू आर लिसनिंग टू मी। थैंक यू लॉर्ड, मैं जानता हूँ तू मुर्दों में से जी उठा है, मेरी प्रार्थना को सुन रहा है। मैं जानता हूँ तेरी करुणा, दया और भलाई अभी भी मेरे जीवन पर बनी है। बी पॉजिटिव इन टू योर माइंड, यू नो, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पीक पॉजिटिव वर्ड्स, एंड दैट इज वेरी मैंडेटरी। आमीन। See, I would have think that without my fault, just because of Potiphar's wife, I have not done anything wrong with her, but just because I was working in his house and I did not follow what she said, मैं पोतीफर के घर में काम कर रहा था और मैंने उसकी पत्नी के उस बात को नकार दिया जो व्यवस्था के वचन के विरोध में है, और पोतीफर की वाइफ एक्यूज्ड मी ऑफ रेपी एज अ रेपिस्ट, उसके ऊपर बलात्कार का, रेप का, छेड़खानी का आरोप लगाया गया, और अब तो देखो मैं यहाँ पर आकर जेल में बैठा हूँ। नो नो नो, ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग टू गॉड अबाउट एनीथिंग, बट इनफैक्ट व्हाट ही वॉज डूइंग, वो उसने वहाँ अपने आप को सेवकाई में बिजी कर लिया। वो लोगों के स्वप्न का अर्थ बूझने लगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन वचन कहता है वो ना कोने में अकेला जाकर बैठता था, ना परमेश्वर को पूछता था, ना शत्रु पर इल्जाम लगा रहा था, लेकिन वचन कहता है वो लोगों के स्वप्नों को खोल रहा था। और ऐसे ही एक दिन उसने 2 लोगों के स्वप्नों को खोल दिया। अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपको पूछता वो 2 लोग कौन है। वो राजा फिरौन का पिलाने हारा और खिलाने हारा था। आमीन। एक उसको पानी पिलाने वाला था और एक उसको भोजन खिलाने वाला, पकवान बनाने वाला था। आमीन। और इनका कुछ तो भी गड़बड़ हो गया उधर, और इन दोनों को भी पोतीफर के इन दोनों को भी यूसुफ के साथ बंदी गृह में डाला गया था। और यहाँ पर उसने कप बेरर के स्वप्न का अर्थ बताया, ऐसा वचन में लिखा है। कप बेरर यानी पानी पिलाने वाला जो होता है ना, उसको कप बेरर कहते हैं। और इसका पूरा विवरण आपको उत्पत्ति की किताब उसका 40 अध्याय उसके 9 से 14 वचनों में मिल जाएगा। और मैं चाहता हूँ हम सब इन वचनों को पढ़ें। आमीन। उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय 9 से 14 वचन। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 9 to 14 वी आर गोइंग टू रीड इट टुगेदर। मैं चाहता हूँ आप जोर से मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें। मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है, और उस दाखलता में 3 डालियां हैं, और उसमें मानो कलियां लगी है, और वे फूली, और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था, और मैं उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया। तब यूसुफ ने, ये तो हो गया पिलाने हारे का दर्शन। अब इस दर्शन को परमेश्वर के सेवक यूसुफ ने कैसे बूझा? तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियां अर्थात 3 दिन हैं, इसीलिए अब से 3 दिन के भीतर
फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। हालेलुया। यहाँ पर उसने पिलाने हारे के स्वप्न को बूझा। जैसे ही पिलाने हारे के स्वप्न को उसने बूझा, तो वो जो खिलाने हारा था, उसने क्या है, उसको एक्साइट हो गया था, वो एक्साइटमेंट में आ गया होगा, अरे बाप रे, मुझे भी एक स्वप्न दिखा है, अगर पिलाने हारे को वापस नियुक्त किया तो ज़रूर मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। और उस एक्साइटमेंट में बाइबल सेज उसने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। जैसे ही यूसुफ ने इस पिलाने हारे के स्वप्न का अर्थ बताया तो पकाने हारा जो था, उसका शेफ जो था, उसका कुक जो था, वो भी उत्साहित हो गया और उसने भी अपना स्वप्न यूसुफ को बताया। और उसको लगा कि मेरे साथ में भी ऐसा ही कुछ भलाई की बातों को ये परमेश्वर का सेवक बताएगा। लेकिन स्वप्न सुनने के बाद यूसुफ ने उस पकाने हारे से, अर्थात उस कुक से या उस शेफ से कहा, उत्पत्ति की किताब उसका 40 अध्याय उसका 19 वचन, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 40 वर्स 19 सेज, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। आमेन। Always remember, when God give you a prophetic word, be straight when you prophesy over somebody. जब अगर आपको परमेश्वर अभिषेक देता है, कभी परमेश्वर की आत्मा आपकी अगुवाई करती है भविष्यवाणी करने के लिए, जो प्रभु ने कहा है ना उसको ही करना। किसी को खुश करने के लिए झूठी भविष्यवाणी नहीं करना, क्योंकि अंतिम दिनों में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए सतर्क रहना सीखना। आमीन। और वचन ने कहता है, जैसे यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ, और पिलानेहारा फिर एक बार फिरौन के दरबार में काम करने लगा, फिरौन राजा के दरबार में काम करने लगा। और पिलानेहारा पकानेहारा 3 दिन बाद उसका सर मुंडवा कर उसको वृक्ष पर टंगवा दिया गया। आमीन। बट ही द बिगेस्ट पार्ट इस पिलानेहारे को क्या कहा गया था पता है यूसुफ ने, कि भाई जब तू राजा के महल में वापस जाएगा ना, तो मेरे बारे में राजा से बातचीत ज़रूर करना। जस्ट गिव मी अ फेवर ब्रदर, मेरे बारे में राजा को बताना कि मैंने आपके स्वप्न का दर्शन, आपके स्वप्न का अर्थ बूझा है। और इसने भी कहा, यस यस ब्रदर, इतना आपने चमत्कार कर दिया मेरे जीवन में, आपने वचन बता दिया, मुझे वेद की बात को बता दिया, और मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे बुलाहट आई है, मेरा सज़ा ख़त्म हो गया और मैं वापस नियुक्ति को मैं ज़रूर गए बराबर सबसे पहले राजा को यही बताऊँगा। आमीन। But he forgot. Hallelujah. The word of God says he completely forgot to mention Joseph, and Bible says 2 years he was in that prison, not because of his decision but because of an event. Amen. बाइबल में वचन में ऐसा लिखा है, वो पिलानेहारा राजा को अपने एक्साइटमेंट में, खुशी में बताना भूल गया, और उसके बाद 2 वर्षों तक वो भूल गया, और 2 वर्षों तक यूसुफ लगातार उस बंदी गृह का भाग बना रहा है। इट वॉज, मार्क माई डिसीजन, इट वॉज नॉट हिज डिसीजन टू बी इन दैट प्रिजन, बट इट वॉज बिकॉज ऑफ एन इवेंट। आमीन। ये उसका निर्णय नहीं था कि वो बंदी गृह में रहना चाहता था, लेकिन उसके जीवन की जो प्रक्रिया चली आ रही थी, जो इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे थे, गड्ढे में डाला गया, गड्ढे से बंदी गृह में डाला गया, बंदी गृह से निकलने का चांस आया पिलानेहारे के द्वारा, पिलानेहारे वाला ने बताया नहीं राजा को। और ये जो एक के बाद एक इवेंट चल रहे थे, उसी इवेंट का एक ये हिस्सा था कि वो पिलानेहारा उसके बारे में राजा से बात करना भूल गया। हालेलुया। आमीन। But I want to tell you something very, 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 very important before I finish today's sermon. Amen. Just mark it, write it down in your notes, keep it in your mind properly and forever. In every event, there is a decision. Amen. Hallelujah. अगर आप मेरे बात से सहमत हो तो आप आमीन कहिएगा। In every event, देयर इज अ डिसीजन। जब आप एक प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं, आपको एक निर्णय के साथ बढ़ना होता है। आमीन। वो डिसीजन आप लेते हैं। यहाँ पर ये यूसुफ अपने निर्णय के कारण यहाँ नहीं था, लेकिन एक वाकया उसके जीवन में हो रहा था जो इसके जीवन के इस समय का भाग बन गया था। आमीन। बट ऑलवेज रिमेंबर, इन एवरी इवेंट देयर इज अ डिसीजन, और वो डिसीजन आपको लेना पड़ता है। हालेलुया। आमीन। कल मैं आपको इसका एक
एक दो उदाहरण बताऊंगा, शायद आप और गहराई में इसको समझ सके। आज हमारा समय समाप्त हुआ है, इसलिए आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे प्रियो। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आज अद्भुत वचनों के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा तूने हमारे मनों को तैयार किया, हम धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से इसी समय हमारे जीवन से करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो तूने हमारे जीवन में आज के इस पवित्र समय में दिया राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को अपने पाँव के नीचे यीशु के नाम से कुचलते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज आपने ज़रूर आशीषों को पाया है। हम कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर एक बार मिलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।